बच्चे ने तैयारी किस तरह से की थी अपनी सीयूईटी की, और किस तरह से सुरेश जी आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है, हमसे जुड़ने के बाद में आपने कौन कौन सी चीज़ें गेन की हैं, वो सारी चीज़ें एक बार आप सभी अभिभावकों को, श्रोतागणों को एक बार आप ज़रूर बताएं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर कि वो 45 दिन वाला कोर्स ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर जो कोर्स अभी लॉन्च कर रहे हैं लगभग 5-6 महीने तक जो कोर्स की ड्यूरेशन चलेगी, एग्ज़ाम तक चलेगी, इसके और भी आप कुछ अभिभावकों को, विद्यार्थियों को कुछ भी कहना चाहें तो स्वागत है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों, आज हमारे साथ में सुरेश जी हैं, हमारे विद्यार्थी हैं पीयूष बेरवाल नागौर से, उनके पिताजी हैं, ये स्वयं एक शिक्षक हैं और यही सारी बातें आपको बताएंगे सीयूईटी एग्ज़ाम को लेके। हालांकि ये भी हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़े थे, और किस तरह से सुरेश जी आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है, हमसे जुड़ने के बाद में आपने कौन कौन सी चीज़ें गेन की हैं, वो सारी चीज़ें एक बार आप सभी अभिभावकों को, श्रोतागणों को एक बार आप ज़रूर बताएँ। अमित जी सर, सबसे पहले तो आपके डायरेक्टर सर जो यादव साहब है वो, और आप अमित जी सर खुद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि सर हुआ क्या कि पिछली बार बच्चे ने, पीयूष ने एग्ज़ाम दिया था, तो आनाकानी में ही हमने फॉर्म भरा था, तो उसमें दिक्कत ये हो गई कि डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा। तो नंबर भी अच्छे आ रहे थे, 550-600 के बीच में नंबर आ रहे थे, लेकिन डीयू ने अपात्र घोषित कर दिया। अपात्र करने का कारण ये था कि उसमें 3 डोमेन, एक लैंग्वेज मांगी जा रही थी, और हमें पता नहीं था, और आप जैसे लोगों से जुड़ाव था नहीं, तो उसमें हमने क्या 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन सब्जेक्ट लगा दिए थे। अच्छा। उसकी वजह से बच्चे की ये पात्रता रद्द कर दी गई। तो फिर निराशा भी हुई, बच्चे को भी निराशा हुई, लेकिन मैंने ज़िंदगी में आज तक सर यही सीखा कि भाई नर होना निराश करे मन को, व्यक्ति ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए। और मैंने इसको कहा, बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरा ख्वाब दिल्ली का है और तेरे को दिल्ली में ही रखेंगे। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ विकास देवी कीर्ति सर से बात हुई थी हमारे किसी के माध्यम से, 5-7-10 मिनट का टाइम दिया था, उन्होंने कहा था कि दिल्ली रखो इनको, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग और एनसीईआरटी करो इनको, ठीक है, तो कोई बर्डन नहीं होगा एग्जाम का। और फिर आपसे जुड़ा हो गया, और आपसे जुड़ा होने के बाद में तो सर मैं रियल बता रहा हूँ, आपने एक भाई की तरह ट्रीट किया। मुझे शुरू में विश्वास नहीं था ऐसा कि यार कोचिंग वाले इतना भी व्यक्ति को, किसी को कोऑपरेट करते हैं क्या। और आपसे सर शुरू से यही विज़न रहा है इस एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि ये सीयूईटी एग्ज़ाम, चलो एग्ज़ाम के फॉर्म्स आते हैं, बच्चा फॉर्म भी फिल कर लेता है, साइबर कैफे वाले, मित्र वाले ये भी फॉर्म फिल करवा देते हैं, बट इसके आगे की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, एक यूनिवर्सिटी तक पहुँचें कैसे, अब वो सबसे बड़ी मुश्किल है। जैसे पीयूष ने पहली बार एग्जाम दी थी तब ये मिस्टेक हुई थी, फॉर्म्स वाली मिस्टेक हुई थी, 2 सब्जेक्ट एक तरह से लगा दिए थे। तो इन सब के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी गाइडेंस भी चाहते हैं अपने एडमिशन्स को लेके, कि हमें जेएनयू में लेना है, हमें बीएचयू में लेना है, जामिया मिलिया इस्लामिया में, या देश की किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उस यूनिवर्सिटी तक हम पहुँचें कैसे। आप हमें सिर्फ रास्ता बता दो, चल हम खुद लेंगे, तो हम वो रास्ता बताने का काम करते हैं सर। जो हमसे पूछ लेता है एक बार, हम उसको कम्प्लीटली गाइड करते हैं। आपका हमसे जुड़ा हुआ, हमें भी आपसे बातचीत करके बहुत ही प्रसन्नता हुई, आप भी बहुत ही कोऑपरेटिव थे। आपको जिस तरह से हमने कहा कि ऐसे फॉर्म लगाओ, ऐसे फॉर्म भरो, आपने कंप्लीट हम पे बिलीव करके, विश्वास करके आपने और बच्चे का फॉर्म भरवाया, एग्ज़ाम हुई, अच्छे मार्क्स हासिल हुए, और अभी पीयूष का एडमिशन हुआ है सत्यवती कॉलेज के अंदर, कोर्स इंग्लिश प्लस पोल साइंस। इंग्लिश पोल साइंस, इंग्लिश पोल साइंस। मेन मतलब इसका ख्वाब यही था मुझे, मतलब पॉलिटिकल ऑनर्स का नहीं मिल पा रहा, लेकिन वो ख्वाब नहीं था कि मैं इंग्लिश तो रखूँगा। अच्छा। तो फिर बच्चे ने तैयारी किस तरह से की थी अपनी सीयूईटी की? तैयारी पहले ये एनसीईआरटी दिल्ली कर रहा था, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद में जब से आपका ऑनलाइन कोर्स सिस्टम शुरू हुआ, और उसके बाद में सीखने के लिए बहुत चीज़ें मिली कि भाई इस प्रकार की चीज़ें भी एग्जाम में आती है। और फिर इन्होंने सर, उन्होंने कहा पिताजी मैं तो जैसे अमित सर कहेंगे ना वैसे वैसे चलना होगा। मैं कि जो मतलब एक मारवाड़ी में कहावत है साहब, मतलब ठोड़ को ठाकर बजा करे, मैं कि एक के ऊपर रहना है, ठीक है ना, जो भी चीज़ मिले। और आपसे जुड़ा हुआ और आपकी जो गाइडेंस काम हुई वो वास्तव में हमारे लिए बहुत अतुलनीय है। और मैं इसके लिए आप स्वयं खुद भी, मतलब एक फॉर्म भी सर को अगर भरवाना होता था तो नागौर से और यहाँ जयपुर आते थे। मैंने कहा था सर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भर देंगे फॉर्म, ऑनलाइन प्रोसेस है सारी की सारी। सर बोले नहीं, एक जुड़ाव बड़ी चीज़ होती है, तो हम आएंगे। सर आते थे, बच्चों को लेके सर पहुँचते थे, काफ़ी देर बैठते भी थे। जी सर। हथाई भी करते थे हमने। बिल्कुल। तो इस तरह से फिर ये सारी प्रोसेस चली थी, और वाकई में हमें भी बहुत गर्व है सर, जब
बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे स्वयं ऐसी बातें बोलते हैं कि आपकी गाइडेंस के अंडर हमने काम किया और आज हम बहुत खुश हैं, देश की अच्छी यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हुआ है, चाहे कोई एक बच्चा ही क्यों ना हो। अगर एक बच्चा भी ऐसी बात कभी बोलता है तो सर हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है, हमें अपने आप प्रोत्साहन मिलता है कि हम अब और करेंगे, कुछ और करेंगे, और हटके करेंगे, अलग करेंगे, सभी की सहायता करेंगे। बट वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम स्वयं बच्चों को टारगेट कर करके क्योंकि बच्चों को एक बार अप्रोच हम तक बनानी होगी कैसे भी करके। अगर वो एक बार यहाँ पहुँच गए हैं, हमसे उन्हें कुछ सवालों के जवाब चाहिए, गाइडेंस चाहिए, फिर हम कसर नहीं छोड़ते कभी भी। फिर उनके फॉर्म से लेके और यूनिवर्सिटी के एडमिशन तक सारी जिम्मेदारी हिमालय परिवार की होती है। तो 17 सितंबर से सर हम बैच स्टार्ट करेंगे और आप काफ़ी सालों से आपको पढ़ाने का अनुभव, आप एक शिक्षक हैं, तो आप एक बार बच्चों को क्या बताना चाहेंगे सर? जैसे कि एक तो हम 45 दिन का क्रैश कोर्स का वो करवाते हैं जी 12th के बाद में जो होता है, क्योंकि इतने ही दिन का समय मिलता है। और एक जैसे हम अभी फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, उसमें जो बच्चे 12th बोर्ड्स के अंदर हैं उनको बोर्ड के हिसाब से भी तैयारी करवाएंगे जी सर। और साथ साथ में CUET की तैयारी भी करवाएंगे, ताकि 40-45 दिन के अंदर उनके दिमाग के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है, मेंटली प्रेशर नहीं पाता। हाँ, कि जो चीज़ें उसने साल भर में पढ़ी होती हैं वो हमें उनको 40-45 दिन में सारी चीज़ें सिखानी होती हैं और एक अलग दृष्टिकोण से सिखानी होती हैं। क्योंकि अब आंसर लिखना नहीं, आंसर लिखते हैं चलो एक आध गप्पा ही मार दिया तो चल जाता है, कोई बात नहीं, बट उसमें तो आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं, उसमें चीज़ें नहीं चलती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर कि वो 45 दिन वाला कोर्स ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर जो कोर्स अभी लॉन्च कर रहे हैं लगभग 5-6 महीने तक जो कोर्स की ड्यूरेशन चलेगी, एग्ज़ाम तक चलेगी जो, इसके बाद? जी सर, इसमें मैं जितने भी जो कक्षा 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनकी इच्छा है कि भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना या देश की और जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि कक्षा जब 12 का आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें अधिकांशतः क्या होता है कि सर कोई बच्चे के मान लो आजकल क्या कि परसेंटेज इतने बढ़ने लगे हैं कि कोई वैल्यूशन नहीं रही सर, नहीं रही। इसमें 80% किसी का बन गई है, 85 बन गई है, 75 बन गई, वो बच्चे अपने आप बहुत ज़्यादा निराश होते हैं कि यार मेरे साथ वाले बच्चों के इतने 95 बने हैं तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन बच्चे को ये सोचना कि मेरे जो परसेंटेज 12 में बने हैं वो किस मतलब कैसे बने, कि मैंने किसी को पूछा नहीं, 80 बने तो मतलब मैंने किसी को पूछ के नहीं मेरे 80 बने, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, यही पीयूष, मतलब जो छोटे छोटे हादसे हुए हमारे साथ ही हुए हैं शायद मेरे हिसाब से। ये 12th क्लास में था तो सभी टीचर्स आस लगाए हुए थे कि 97-98 बनेंगे इनके, क्योंकि 10th में भी 95 थे इनके। तो कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर हम जानते हैं, चेक करते हैं कॉपी, पता होता है हमें किस प्रकार, कई बार दिमाग खराब होता है, मूड खराब होता है टीचर्स का, तो उस हिसाब से मार्किंग हो जाती है। तो इसके 79 बने थे उस समय, तो इसको जैसे ही 79 का कहा धक्का लगा, जैसे मान लो कोई अचानक ऐसे लगा था कि जैसे पैरालिसिस हो जाएगा। और मैंने कहा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज वैल्यू नहीं रखती हैं, तो उन्हें किसी को एग्जाम में किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिली है, परसेंटेज कम बन गई। इसके साथ वाले लड़के, कम से कम 20 लड़के और लड़कियों ने एग्जाम दिया था सर, जिसके 95, 2-3 तो 98 वाले थे, तो उनका एक ही CUET में नहीं हुआ था, इसका हुआ था। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ परसेंटेज के पीछे आप नहीं जाएं, और जब जगह तभी सवेरा। एक 12th के बाद में एक नया सेरा शुरू होता है आदमी का। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप जब कक्षा 10वीं पास करते हैं बच्चा, तो उस समय एक उसका उद्देश्य होना चाहिए। अभी सर नहीं कहनी चाहिए बात, लेकिन 5 दिन पहले मुझे बच्चा मिला था कि बेटा क्या करना चाहता है, कि सर मुझे तो RAS ही बनना है। और IAS नहीं बनना, क्या नहीं RAS ही बनना है, तो बहुत अच्छी बात है। कैसे RAS बनना, मेरे साइंस थी और मैंने अभी BSc कर रहा हूँ। अब उसको पता नहीं है कि आजकल RAS में सर साइंस का वेटेज खत्म हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम आर्ट्स बेस पे हो गया। तो क्या करना, उसके बेस के आधार पर अपन को 20 लोगों से मार्गदर्शन लेकर के अपन को करना चाहिए, निर्णय लेना। हाँ बिल्कुल। और मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूँगा, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे सफलता कभी भी बहाना नहीं मानती है। एग्जाम से जस्ट पहले 20 दिन मान लो अपन को बीमार हो गई है, अपन ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहाँ जाकर कहेंगे ये सफलता मुझे मिल जा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं बीमार हो गया था, वो नहीं मानेगी। वो तो कहेगी पढ़ेगा तो ही मिलूंगी, ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सफलता का कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए यहाँ पधारे, और आगे भी सर कभी भी जयपुर आना हो तो मिल के ज़रूर जाइएगा। और मेरे एक PT जी है जो बहुत ही उत्कृष्ट लेवल की PT है, उनकी बच्ची का भी मैंने एडमिशन दिलवाया था, यहाँ प्रतिभा नाम की लड़की है। तो यहाँ करीब मैंने कहा सबसे बेस्ट है, आप वहाँ जाओ और सब कुछ ही हो जाएगा। अच्छा, चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी आप कुछ अभिभावकों को, विद्यार्थियों को कुछ भी कहना चाहें तो स्वागत है। मैं अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी बात कहूँगा, विद्यार्थियों के लिए तो क्या करना, जब अभिभावकों को कोई बात कह देते हैं अपन,
तो वो विद्यार्थी तक अपने आप पहुंच जाती है। मैं अभिभावकों से मेरा यही कहना है, मैं कोई मोटिवेटर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरा अनुभव है कि जितने भी अभिभावक हैं अपने बच्चों पर ज़िंदगी में कभी विश्वास मत करना कि मेरा बच्चा कर रहा वो सब सही कर रहा। अगर ऐसा दिमाग में ले लिया तो उसका मतलब रिजल्ट अलग आ सकता है। क्योंकि आजकल क्या होता है सर, ऑनलाइन का मामला चल रहा है, तो बच्चे क्या अंदर से कुंदी दे करके तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कुंदी देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अभिभावक को अचानक जाकर रेड मारनी चाहिए, बच्चा क्या कर रहा नहीं क्या कर रहा। आजकल क्या यूट्यूबर देखो सर, अच्छी चीज भी आती है और गलत भी आती है, लेकिन जो गलत चीज होती है उसके प्रति बच्चे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और सही के प्रति नहीं होते हैं। तो ऑनलाइन जितना भी हो सके आप जितना भी हो सके कम यूज करें, ज़्यादा आप अपने जो गुरुजन हैं उन पर डिपेंड रहे तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने टाइम तो ऑनलाइन थी भी नहीं ना, कुछ था ही नहीं, फिर भी सक्सेस हुए, लेकिन ऑनलाइन हुआ करता, वो गांव में 1-2 टीवी हुआ करते थे, सारे इकट्ठे बैठ के वो देखते थे। आजकल तो ऑनलाइन बस टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन के नाम पर बहुत बड़ी समस्या ही हो रही है बच्चों के लिए। बच्चे अपने मार्ग से भटक रहे हैं। और बच्चे, मैं जैसे ये पीयूष बच्चा है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, इसने एक ही बात कही, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा। ये सारा सिस्टम मैंने 12th में क्या दिलवाना क्या नहीं, जब 95 बने तो मेरे खुद का भाई टीचर है, उसने भी कहा था कि तू बेवकूफ़ है, ऐसे कर रहा है, इसको तो मैथमेटिक्स दे रहा, ये दे रहा। मैं क्यों, मेरा विजन अलग है और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे स्पष्ट पता है। भाई मैं भी एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैंने कई लोगों के ताने सुनकर के भी मैंने आर्ट्स दिलवाई थी। लोग आर्ट्स को सर मानते हैं कमज़ोर, आर्ट्स भी कमज़ोर नहीं, हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें होनी चाहिए मार्गदर्शन। क्योंकि आर्ट्स सर, अगर कोई भी बच्चा 12th के बाद में कहीं भी कॉलेज के अंदर जाता है, कॉलेज कर ली उसने मान लो मास्टर्स भी कर ली, फिर अगर वो रुख करता है अपना कि मैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूं, तो आर्ट्स तो उसको पढ़नी पड़ेगी। वो चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करे, उन सब्जेक्ट्स में तो उसको ज़रूर आना ही पड़ेगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, इस तरह के सब्जेक्ट उसको ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे। तो ये पहले एक बार एक युग शुरू हुआ था, उस समय एक ही चीज़ हुआ करती थी। जिस समय मैं 11th में था, 12th में था, तो एक चीज़ ज़्यादा मानी जाती थी उसमें कि 10th के बाद अगर कुछ करेगा विद्यार्थी तो वो साइंस ले ले। हाँ, एक ही विजन था, यही था। पता नहीं एक फैशन थी या फिर क्या था कि साइंस ले लो, साइंस ले लो, साइंस ले लो। और उनकी अलग तरीके से एक वो भी होती थी, समाज में एक नज़रिया अलग ही होता था उनके लिए कि भाई इनके बच्चों ने साइंस ले रखी है तो ये पता नहीं क्या है। किसी को ये पता लगता था कि इनके बच्चों ने आर्ट्स ले रखी है तो ऑटोमेटिकली दृष्टिकोण एक ऐसा बनता था कि यार ये विद्यार्थी कमज़ोर होगा, इसीलिए शायद इसने आर्ट्स, बस ये थीम बन रखी है, ये चीज़ें होती थी। लेकिन आज अगर अपन धीरे धीरे देखें तो इनमें काफ़ी सुधार हो रहा है, वाकई में हो रहा है। पहले जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनमें साइंस और कॉमर्स ऐसे सब्जेक्ट तो आसानी से मिलते थे क्योंकि यही ज़्यादा चल रहे थे। अब क्या हो गया सर, उनके अंदर है ना आर्ट्स भी खूब हो गई। CBSE स्कूल्स के अंदर भी आर्ट्स, मैं जिस स्कूल में पढ़ा था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट उस स्कूल में मैं 11th में आर्ट्स ही लेना चाहता था ही नहीं वो सब्जेक्ट। मैं CBSE से पढ़ा हूँ, उसमें वो सब्जेक्ट ही नहीं था, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ था ही नहीं, उसमें साइंस और कॉमर्स था। उस दिन मैं कॉमर्स में बैठा, मेरे को मज़ा नहीं आया, फिर मैं साइंस में आ गया, हाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ तो मैं फिर साइंस से 12th मैंने कर ली। लेकिन जब मेरी बहन उसी स्कूल में थी और वो जब 11th क्लास में भी, उस समय उस स्कूल के अंदर ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम जो थी उसको भी ऐड कर लिया गया था। फिर उसने सारी प्रोसेस अपनी ह्यूमैनिटीज़ से की, उसने 12th किया, DU से वो पास आउट हुई, अभी UPSC की तैयारी करती है। तो 10th क्लास से जैसा आपने कहा कि बच्चे को अपना एक विज़न बना लेना चाहिए कि अब अपने कैसे क्या करना है। तो एक बार फिर से सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद हम देंगे आपको, इसके तो हकदार आप हैं, हम नहीं हैं। हमें तो हमारा स्वार्थ सिद्ध हुआ, तो इसमें तो आप धन्यवाद हमें क्यों दे रहे हो? धन्यवाद हम आपको देंगे, एजुकेशन आपके जो परिवार हैं इसके लिए बहुत तहे दिल से सर, मैं रियलिटी ईमानदारी से कह रहा हूँ, तहे दिल से अंदर आत्मा कह रही है कि यार वास्तव में एजुकेशन ये अपने हिमालय हब है और एक परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम परिवार की तरह, क्लासरूम में भी ऐसे रखा, हॉस्टल्स में भी बच्चों को ऐसे रखते हैं। तो जिनको भी 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाले बैच में एडमिशन लेना है वो जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।